हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत बड़ा अपडेट है जो कनाडा के लिए बहुत सारे अब में से वेट कर रहे थे कि कब कनाडा ओपन करेगा, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अच्छी खबर नहीं आई है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आपने थंबनेल भी देख लिया है। सो कनाडा की ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में रहेगा आज का अपडेट। पूरा एलेबोरेट करूंगा आपको, लेकिन प्लीज़ एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि बेसिकली है क्या जो अपडेट है जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। सो कनाडा ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है जो वो एक्सटेंड कर दी हैं गाइस। इट्स नॉट अ गुड साइन टू बी ऑनेस्ट। एक्सटेंडेड अंटिल हैलोवीन, जो कि 31 ऑफ अक्टूबर 2020 को है। So Canada extends travel restrictions on international travelers for another month. So ये 30th ऑफ सितंबर तक था, तो अभी इसको एक्सटेंड करके उन्होंने बढ़ा दिया इसको एक मंथ के लिए। तो अभी 31 ऑफ अक्टूबर तक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑलरेडी इन प्लेस वही रहेंगी। कोई ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में आपको चांस मिलेगा जाने का। फॉर एग्जांपल जो जिनके पास मल्टीपल वीज़ाज़ हैं, मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ टूरिस्ट वीज़ा हैं, जिनके पास 10-10 साल के लगे हुए हैं वीज़ाज़, वो जाना चाहते हैं कनाडा बट दे कैन नॉट अनटिल उनके पास अप्रूवल है कैनेडियन गवर्नमेंट से। सो उसके रिगार्डेड है आज का जो ये अपडेट है। Canada is once again extending travel restrictions for foreign travelers as cases of coronavirus continue to rise in the country, of course. So COVID की वजह से एक और मंथ इन्होंने ये restrictions हैं जो वो लगा के रखी हैं। और a new Canadian government order in council states that coronavirus travel restrictions will be extended until Halloween. Halloween 31st of October को है, तो तब तक ये प्लेस में रहेंगे इन प्लेस। Canada initially closed its borders from March 18th to June 30th. Since then, travel restrictions have been rolled over on a month-by-month basis. The border is closed for foreign travelers who are coming to Canada for a non-essential reason such as recreation, tourism and entertainment. So ये तीन कैटेगरी हैं उन्होंने मेंशन की हुई है, स्पेशली आप देख सकते हैं इनके लिए जो उनके डोर्स हैं वो बंद हैं। आपका ट्रैवल एसेंशियल है, आपके पास उसके रिलेटेड एविडेंस है, आपके पास प्रूफ है, आपके पास अप्रूवल है कैनेडियन गवर्नमेंट से, देन यू कैन फ्लाई। नो वन कैन स्टॉप यू एट द इमिग्रेशन और एट द एयरपोर्ट और इवन एयरलाइन। अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस के साथ आपके पास अप्रूवल है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, कोई आपको नहीं रोक सकता। डज नॉट मैटर यू आर अ स्टूडेंट, डज नॉट मैटर यू आर अ टूरिस्ट और वट एवर इट इज, इफ यू हैव द अप्रूवल देन you can. So some people are exempt from travel restrictions such as Canadian citizens, of course, जो दूसरी कंट्री में फंसे हुए हैं, including dual citizens और permanent residents as well. So जिनके पास PR है, कनाडा की PR होल्डर हैं, they are also allowed to go, वो भी जा सकते हैं। Certain people who have been approved for Canadian permanent residence, जैसा मैंने बोला जो अप्रूव्ड है बेसिकली लोग वो जा सकते हैं। सर्टेन टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स, जिनके पास टेम्पररी वर्क वीज़ा है कनाडा का, सर्टेन कैटेगरी, सभी नहीं, सर्टेन पीपल। सो सर्टेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर वेटिंग, एक्चुअली दे आर स्टडिंग फ्रॉम होम, दे आर स्टडिंग ऑनलाइन एट द मोमेंट, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सारे, एंड दे आर वेटिंग कि कब उनको अप्रूवल मिलेगी। सो एज ऑफ नाउ दे हैव मेंशन्ड सर्टेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, विच मीन्स नॉट ऑल। कुछ एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, उसके अंडर जो भी आते हैं सर्टेन काइंड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे कैन। प्रोटेक्टेड पर्सन्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ कैनेडियंस or anyone else who falls under the exemption listed on the government's web page. So there is a government web page as well, आप उधर जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद है everyone who crosses the Canadian border must still quarantine for 14 days. तो जो ऊपर कैटेगरी बताई है मैंने, अगर आप इसके अंडर आते हो, आपको फ्लाइट मिल गई है, आपको इमिग्रेशन क्लियर है, सब कुछ कनाडा पहुंच गए हो, तो भी आपको 14 डेज के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। द ओनली एग्जम्पशंस टू द मैंडेटरी क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट्स आर, सिर्फ इनको ही
जो है एग्जाम्पशन मिली है क्वारंटीन से, जो है कि हैं क्रू मेंबर्स, जो कि एयरलाइन के क्रू मेंबर्स होते हैं। पीपल इन्वाइटेड बाय द हेल्थ मिनिस्टर टू हेल्प विद द कोविड-19 रिस्पॉन्सेज, इसमें सारी मेडिकल फैकल्टी आ गई हमारी, एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स जो बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ केयर होते हैं वर्कर्स, वो हो गए सारे, उनको कोई क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेंबर्स ऑफ विजिटिंग फोर्सेस who are coming to work, people coming to receive medical services within 36 of their arrival. So these are the category, 4 categories हैं। अगर इसके अंदर आते हो आप, you don't require this 14-day quarantine. You are exempt from this. Crossing the border in a trans-border community, people crossing into Canada abroad a vessel for the purpose of research, as long as they stay on the vessel and other circumstances listed on the order. Canada has a separate order in place that has also limited cross-borders travel between US since March. This order was also extended again earlier this month. The decision, basically decision क्यों लिया है उन्होंने? So the decision to extend Canada's travel restrictions come as no surprise in light of the rising COVID-19 cases in Canada and abroad. So basically it's just because of Canada अपने सिटीजन्स को, अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को सेफ रखना चाहता है कोरोना से, उसकी वजह से ये सारा कुछ वो कर रहे हैं, अपने लोगों की जानों को बचाने के लिए कर रहे हैं। कैनेडा वाज आल्सो एबल टू सक्सेसफुली फ्लैटन द कोरोना वायरस कर्व फ्रॉम लेट मई अंटिल अगस्त। सो मई से अगस्त तक कनाडा ने बहुत कंट्रोल किया है कोविड को, बहुत सारे बंदे ठीक भी हुए हैं जो पॉजिटिव हो गए थे। सो अच्छा एक कंट्रोल बनाया था, लेकिन हाउएवर COVID-19 cases have been steadily increasing since late August. So मतलब लास्ट में एंड अगस्त के एंड में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गया है कनाडा में। सो उसके चलते इन्होंने ये एक मंथ और अपना इंक्रीज किया है कि हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बना के रखेंगे। कनाडा इज स्टिल इशूइंग न्यू परमानेंट रेजिडेंस इनविटेशन थ्रू आउट द पेंडेमिक। सो बहुत बड़ी बात है, कनाडा अभी भी कर रहा है सपोर्ट लोगों को, इमिग्रेशन के रिलेटेड हो, चाहे वो क्वेरीज, चाहे वो PR के रिलेटेड हो, दे आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग, विच इज़ वेरी गुड. These invitations are being issued to individuals currently in Canada as well as those abroad, although the number of individuals completing their permanent residence landing in Canada is much lower than usual due to pandemic. Of course, पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी बहुत कम जा रहे हैं because of this COVID-19. In addition, the travel restriction stipulates that only those who received their permanent residence approval prior to March 18 are currently eligible to travel to Canada. So जिनको मिल गई है परमानेंट रेजिडेंस की अप्रूवल मार्च 18 से पहले की, दे कैन ट्रैवल फ्रीली टू कनाडा. As such, Canada's ongoing express entry and provincial nominee program, जिसको आप PNP भी बोल देते हो, draws are meant in part of facilitate the arrival of immigrants in support of Canada's economy after the pandemic. Of course, this will help actually. So Canada basically अपने immigration को बिल्कुल बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. अपने वीज़ाज हो गए, परमानेंट रेजिडेंस के एप्लीकेशंस हो गई, दे आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू दिस COVID-19. सो दिस वॉज द अपडेट गाइस. इट्स नॉट अ गुड न्यूज़. आपको एक और मंथ वेट करनी पड़ेगी अगर आप इन कैटेगरीज में नहीं आते जो मैंने ऊपर बताई हैं. सो कनाडा की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है बेसिकली अभी पूरा मंथ आप अक्टूबर का सेम रहेगा. सो अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है. आई थॉट कि अक्टूबर में हो जाता स्टार्ट. सो इंडिया में भी आई थिंक कि VFS खुलने के चांसेस बिल्कुल ना बराबर ही है. सो देखते हैं अक्टूबर में क्या सिचुएशन रहती है, उसके हिसाब से नया अपडेट आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. स्टे होम एंड स्टे सेफ गाइस. We'll see you in the next video with another important update.